सुज़लॉन एनर्जी का शेयर है ना, हमें मार्केट के सेकंड हाफ में ऊपर बढ़ता हुआ दिखा था कल। और ऐसा क्यों हुआ था, अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट में ना एक अच्छी सी अपवर्ड कैंडल बनी थी, लेकिन वो लोअर सर्किट में होने के बाद बनी थी। मतलब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सीधा 5% की मूव आई और कई सारे लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट भी बनाया है। और वो क्यों बनाया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ये देखिए बीच में आपको ये डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, ये लाइन जब भी आसपास आता है ना स्टॉक, मतलब ये स्टॉक जब इस लाइन के आसपास घूमता है ना, तब आपको बाय कर लेना चाहिए। और वो बाय ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर से नीचे आया है तब बाय कर लेना चाहिए। अब देखिए ये स्टॉक नीचे गया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, कई बार आप काउंट करोगे ना तो बहुत बार निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया उधर। तो इतनी सारी कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद जब कोई बंदा इसके अंदर एंटर करता है ना, तो 5% जितना प्रॉफिट निकाल के जाता है। एंड दैट इज वाई द स्टॉक फेल्ट आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ टाइम तक ये अपर सर्किट में ही था, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट तो था ही आराम से अपर सर्किट में। फिर लोगों ने देखा कि ओके वहाँ वी आर गेटिंग 5% प्रॉफिट, सो उन्होंने यहाँ पर शेयर्स सेल कर दिए। क्यों क्यों हुआ ये? ओनली बिकॉज ये जो लाइन रहती है ना, ये मिडल लाइन रहती है, ठीक है। और ये आप सपोर्ट के टाइम पे भी कर लो, रेजिस्टेंस के टाइम पे भी कर लो। आप कोई भी पिवट पॉइंट का सपोर्ट पकड़ लो, पिवट पॉइंट का ये सपोर्ट होता है, लेवल रेजिस्टेंस होता है। आप अपने ब्रोकर में जाओ, इंडिकेटर्स में जाओ, उसके अंदर पिवट पॉइंट लगा दो। पिवट पॉइंट्स के अंदर आपको ऐसी लाइंस आएगी, ऊपर लाइंस आएगी और नीचे 2 लाइंस आएगी, और 3 भी आ सकती है। तो नीचे वाली सपोर्ट रहती है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस रहती है। आगे हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी पे, जरा सा रुक जाना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और ये जब उसके आसपास, वो लाइन के आसपास जब वो ट्रेड करता है ना कोई भी स्टॉक, और वो स्टॉक अगर मल्टीपल टाइम्स उस जगह पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, उधर ही फेस कर रहा है, तब आपको पोजीशन ले लेनी है। और अगर ये नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और वो लाइन के आसपास है ना, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कर लेना है। अभी ऐसे छोटे छोटे शेयर्स में तो स्टॉक शॉर्ट नहीं होता है, बट स्टिल आपको ऐसा करोगे आप बड़े स्टॉक्स में तो आपको पैसा मिलेगा। अब ये बात तो हो गई, खैर ये स्टॉक की बात तो हो गई कि इस वजह से ये ऊपर गया और नीचे आया। अब ये बात को छोड़ते हुए अगर हम देखें ना, तो ये सीन हुआ क्यों था कल, वो उसका रीज़न सिर्फ एक ही था। स्टॉक क्लोजिंग में नीचे गया, मतलब ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे गया, लाइन से नीचे ही जाता रहा। फिर जब लोगों ने देखा, तो लोगों ने देखा नहीं, वो एक पॉइंट रहता है जब सब है ना अपना एक लगा देते हैं, ओके बुक वैल्यू लगा देते हैं कि इतने वैल्यू पर हमारा जीटीटी ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या थी, एक बार आप ध्यान दो, 5.70 रुपये। तो ऐसी राउंड ऑफ वैल्यू आपको मिलेगी कि 5.70 रुपये का वैल्यू है। लोगों ने बाय किया, लेकिन वो स्टॉक ऊपर चले गया। अभी कई सारे लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए और उन लोग के ऑर्डर लगे हुए थे, तो फिर से जब स्टॉक नीचे आया ना, तो फिर से उनका लेवल एग्जीक्यूट हुआ और ऊपर चले गया। अब स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स जब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया ना, तब प्रोफेशनल जो हमारे मार्केट में बहुत टाइम से है, रिटेल इन्वेस्टर है बट एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, उन्हें पता था कि ओके यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन ऊपर गया है। पर्सनली मैंने खुद यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर 12 पी का है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। आपको पता है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत टाइम से गिरे जा रहा है, फ्रॉम 2 मंथ्स द स्टॉक इज फॉलिंग। वो ऊपर कितने लेवल पे गया था, ऑलमोस्ट 9 रुपये को टच किया था शायद उसने, 9 रुपये 45 पैसे को टच किया था, और एंड देन उसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट आ गई। खैर अब हमें करना क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ पर भारी भरकम लॉस भी हो रहा है। आपने सही सुना, आपको भी लॉस हो रहा होगा अगर आपने ये वीडियो देखा तो। 36% का मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए लॉस हो रहा है। अब देखिए ये जब ऊपर जाता है ना, तो हाई एंड हाई का पैटर्न बनाता हुआ जाता है इस तरह से, और जब ये नीचे जाता है तो हाई डाउन एंड डाउन का पैटर्न बनाता हुआ जाता है, और वही ट्रेंड वो फॉलो कर रहा है इतने टाइम से। अब जब इसका जो पहला सपोर्ट है ना, वो 5.50 रुपये का इज़ अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन फॉर यू, और उसके पहले 5.70 रुपये मुझे तो लगता है कि वो कल ही अचीव कर लेगा, बिकॉज जिस तरह से इसके अंदर मूवमेंट चल रही है 5.70 रुपये वो अचीव कर सकता है। बट अगर नहीं भी करता है
तो आपको देखना है 5 रुपये 70 पैसे पहला सपोर्ट होगा और 5 रुपये 50 पैसे इज़ अ गुड सपोर्ट जोन। और जो एकदम अच्छा सपोर्ट जोन है वो 5 रुपये है, तो आप 5 रुपये से एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। देख सकते हो आप थोड़े टाइम पहले, 1 हफ्ते पहले सुज़लॉन एनर्जी का रिजल्ट आया, उसका जो प्रॉफिट है जून क्वार्टर में वो 3.5 करोड़ के आसपास का पकड़ के चलिए आप। जो कंपनी ने कंसोलिडेटरी नेट लॉस डिक्लेयर किया है, प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया है 398 करोड़ का इन द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिजिकल, इट इज सेट इन अ BSE फाइलिंग। तो आप देख सकते हो ये अभी के टाइम पे जून के क्वार्टर में उसने 3.64 का प्रॉफिट किया एंड देन उसके पहले लॉस किया। तो आपको दिख रहा है कि शेयर अच्छा ही गया है, पिछली बार के हिसाब से तो बहुत अच्छा गया है। बट क्यों ऐसा हो रहा है, गिरावट क्यों आ रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक ही रीज़न है, ब्लड बाथ। ये ब्लड बाथ आपको पता है 1 महीने से चली जा रहा है। स्मॉल कैप पकड़ लो, जो मिड कैप पकड़ लो, बहुत ज़्यादा रनर अप हो चुके हैं सारे शेयर्स। इसी वजह से हमें ये ब्लड बाथ देखने मिल रहा है। इतने रनर अप के बाद है ना, ऑब्वियस था कि एक बेरिश मोमेंट आएगी। और देखिए एक कहावत है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं मार्केट में, एक के पास होता है पैसा और एक के पास होता है एक्सपीरियंस। अब जब बुलिश मोमेंट आती है ना, बुल रन आता है ना, तो बुल रन के बाद, अभी जैसे कि बुल रन आया था, अब जब शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है तो बुल रन खत्म होने के बाद है ना, जिसके पास पैसा था वो पैसा एक्सपीरियंस वाले के पास आ जाता है और यहाँ पर पैसे वाले को एक्सपीरियंस मिल जाता है। मतलब आप समझ रहे कि एक्सपीरियंस वाला है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो अनएक्सपीरियंस्ड है उसके पास पैसा है। तो जब बुल रन खत्म होता है तो पैसे वाले को एक्सपीरियंस मिल जाता है और एक्सपीरियंस वालों को पैसा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। खैर इसको छोड़ते हुए क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है? ज़रूर जा सकता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स ने और FIs ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बहुत ही अच्छी तरह से गिरा दी है। अब उसका रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट DIs की होल्डिंग बढ़ चुकी है। DIs में भी देखोगे आप तो LIC ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। आप देखोगे LIC हैज़ बीन कंटिन्यूसली सेलिंग इट स्टेक जब से स्टॉक ऊपर जाना चालू हुआ है ना 2018 से। 2018 का सिनेरियो आप देखो कि 2018 को स्टॉक किधर चल रहा था। 5 साल पहले का चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे, 2018 ओके। तो फ्रॉम 2018 स्टॉक नीचे जा रहा था, ठीक है। तो LIC ने प्रॉफिट बुक किया। अब जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था फिर से प्रॉफिट बुक किया। अब जब स्टॉक ऊपर जा रहा है ना फिर से प्रॉफिट बुक किया। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से क्यों बता रहा हूँ, ओनली बिकॉज ये आप देखो हाई एंड हाई का पैटर्न जो हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना, आई हैव बीन टेलिंग यू दिस सिंस माई प्रीवियस वीडियो। अगर आप देखोगे ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हाई एंड हाई का, और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखो ना तो एक लेवल पे नहीं है स्टॉक, मतलब जो स्टॉक का लेवल होना चाहिए ना उस लेवल पे नहीं है। मतलब अगर हाई एंड हाई का पैटर्न नहीं होता ना तो उस लेवल पे नहीं है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात की बारीकी को समझो कि पहले इधर गया एंड देन उसने इधर रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, उसने सीधा एक उससे ऊपर क्लोजिंग दी, जो उसका पहला रेजिस्टेंस था ना उसके ऊपर क्लोजिंग दी एंड देन गिर गया, ठीक है। अब फिर से उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी और गिरा। मतलब आपका एक बात क्लियर है कि वो हाई एंड हाई का पैटर्न बना रहा है। मतलब हाई एंड हाई अपना जो पिछले का रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के वो ऊपर चले जाता है। देखिए ये बार बार स्टॉक अपना फॉलो कर रहा है। लाइंस भी अच्छी बनी है आपको समझाने के लिए और आपके समझने के लिए एकदम सही लाइंस बनी है कि जब जब वो ऊपर जाता है तब तब गिरावट भी आती है। एंड दिस हैज़ बीन कंटिन्यूड सिंस मई 2020। ये मई 2020 से ये मूवमेंट चली मार्च से। तो आप देख लो कि 1 साल हो चुका है और यही मूवमेंट चल रही है। और देखिए ये गिरावट कितनी लंबी आती है पता है आपको? देखो जुलाई से नवंबर तक गिरावट आई है। मतलब अगर आप मोटा मोटा पकड़ना जाओ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने, फिर अगर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी गिरावट आई है ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4-5 महीने की गिरावट आई है। अब यहाँ पर गिरावट आने का कितना टाइम हुआ है पता है? 3 महीने हुए हैं, 3 महीने। और एक कैलकुलेट कर लेते, रेफ एस्टिमेट ले लेते, जुलाई से 2 महीने हुए और 2 महीने भी मतलब पूरे नहीं हुए। तो इसका तात्पर्य क्या, बोलने का तात्पर्य क्या? इतना मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और बोलने का तात्पर्य ये है कि 2 महीने ही हुए हैं, अभी और 2 से 3 महीने बचे हैं गिरावट के। जिस तरह से हमें पिछले 1 साल से पैटर्न देखने मिल रहा है,
5 साल को छोड़ते हुए अगर हम 1 साल पे भी आए ना, तो 1 साल पे भी पैटर्न बहुत ही अच्छा फॉर्म हो रहा है, ऊपर नीचे, अभी ऊपर जाएगा, लेकिन उसको ऊपर जाने में और टाइम लगेगा। ये और गिरेगा, और वो कितना गिरेगा आप देख सकते हो। ये 4.75 एकदम लास्ट, 4.45 लास्ट गया था, ये 4.50 तक गिर सकता है, या फिर 4.70 से अपना रिट्रेसमेंट दे सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि 4.80 के बाद आप इसको बाय करके चल सकते हो, और अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है तो उसके नीचे बाय कर लेना। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि आप 4.90 को थोड़ी क्वांटिटी बाय कर लेना, फिर जब नीचे आएगा 4.80 को थोड़ी क्वांटिटी बाय कर लेना, और अपने रिस्क के हिसाब से कैपिटल अलॉकेट कर लेना। क्योंकि जब ये ऊपर जाना चालू करेगा तो आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पीई बहुत ही कम हो चुका है, और आरएसआई भी हमें बता रहा है कि स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है। अब आपने कहा था कि ये वाला केएमसी स्पेशलिटी शेयर का बताओ, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है एंड आई डोंट वांट दिस टू बी बिग। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।